आज अलजेब्रा के दूसरा पार्ट है और इसका परिचय देते हुए यह वीडियो पार्ट 2 वीडियो है, जिसके अंतर्गत अलजेब्रा के सबसे बेसिक जो परिचय होता है क्लास 6 के लिए 7 के लिए, वो परिचय देते हुए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो उस दिन आपको फर्स्ट वीडियो में बीजगणित का सिलेबस दिया गया था और आज उसका कुछ परिचय देखिएगा कि जो बीजगणित ये एडवांस मैथ का यह टॉपिक है। बीजगणित जो है यह एडवांस मैथ का टॉपिक है। इसमें आपको सबसे पहले ज़रूरी है परिचय। सबसे पहले ज़रूरी है परिचय कि बीजगणित आपको बनता है, बीजगणित क्या होता है। बीजगणित के बारे में पहले आप जानिए कि बीजगणित होता है क्या। बीजगणित के सबसे पहले आप परिचय जानिए कि बीजगणित का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा, जो बीजगणित का निर्माण हुआ वह राशियों के संयोग से हुआ। किसके संयोग से? राशियों के संयोग से। तो यहाँ से बीजगणित में जो बीजगणित का निर्माण हुआ है वह राशियों के संयोग से हुआ। इसके संयोग से राशि, जो राशि यहाँ से बटा था, राशि दो भाग में, एक चर राशि और एक अचर राशि। चर राशि और एक, ये छोटा सा परिचय है। इसके बाद हम इस वीडियो के माध्यम से आगे हम पढ़ाएंगे खाली संक्षिप्त परिचय ये सब के बारे में कि बीजगणित के मतलब होता है क्या, है ना। तो सब बीजगणित राशियों के संयोग से बनता है। जो बीजगणित का निर्माण होता है वह राशियों के संयोग से होता है, जिसमें बीजगणित के अंतर्गत राशि दो भाग में बटा। कितने भाग में? दो भाग में, एक चर राशि और एक अचर राशि। चर राशि और एक अचर राशि। तो पूछेगा चर राशि का मतलब क्या होता है। चर राशि, चर राशि का मतलब क्या होता है पहले ये जानिएगा। जैसे देखिएगा, यदि हम लिखे कोई एग्जाम्पल x प्लस 1 बराबर, यदि हम 0 करते हैं, x प्लस 1 बराबर यदि हम 0 लेते हैं तो यहाँ x बराबर -1 आता है। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, यदि x - 2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर आएगा 2। तीसरा एग्जाम्पल, यदि x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर आ गया -4। देखिए, राशि एक ही राशि है, एक अल्फ़ाबेटिकल अक्षर लिए जो लिए x। अब x का मान यहाँ -1 आया, यहाँ x का मान 2 आया, यहाँ x का मान 4 आया। तो अल्फ़ाबेटिकल अक्षर एक ही है, लेकिन उसका मान क्या हो रहा है। देखिए, कभी -1, कभी 2, कभी -4 ... और भी आ सकता है। तो मतलब इसका मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसका मान जैसे देखिए और लिए x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, x बराबर -5। तो यहाँ x का मान क्या आ गया। तो इसी प्रकार से x का मान आया एक बार -1, फिर आया -4, फिर 2, फिर -5 ... तो राशि एक ही है, राशि एक ही है, लेकिन उसका मान कभी -1, कभी -4, कभी 2, कभी -5, उसका मान बदल रहा है। तो ऐसी का इसका मान कोई निश्चित नहीं है। तो कौन राशि हो जाएगा x? चर राशि। तो कहेगा चर राशि क्या है।
वह राशि जिसका मान हमेशा नियत हो। वह राशि जिसका मान हमेशा हमेशा बदलता रहता हो वह चर राशि कहलाता है। वह राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता हो वह चर राशि कहलाता है। जैसे देखिए, अगर हम लेते हैं x + 1 = 0 तो x का मान क्या आ जाएगा -1। यदि x - 2 = 0 तो x = 2। यदि x + 4 = 0 लिए तो x का मान क्या आ गया -4। यदि x + 5 = 0 तो x का मान क्या आ गया -5। मतलब एक ही राशि है, उसका मान कई तरह के आ गया, अलग अलग मान आ गया। तो मतलब x कौन राशि हो गया? x आपका चर राशि हो गया। x कौन राशि हो गया? चर राशि हो गया। तो जिसका मान हमेशा के लिए बदलता रहता हो, कहने का मतलब उसका बाद का कोई वैल्यू न हो, वह चर राशि होता है। ठीक, आप देखिएगा इसी प्रकार और एग्जाम्पल, जैसे यदि हम लेते हैं a - 3 = 0, a - 3 = 0, तो यहाँ a बराबर हो जाता है 3, a बराबर 3। दूसरा, यदि a + 2 = 0 तो यहाँ a बराबर हो जाता है -2। यदि a + 5 = 0 तो a बराबर -5। यदि a - 1 = 0 तो a बराबर 1। कहने का मतलब देखिए, यहाँ a का मान आया, देखिए a - 3 बराबर लिए 0 तो a का मान आ गया 3। यहाँ a + 2 बराबर लिए 0 तो यहाँ a का मान आ गया -2। यदि a + 5 = 0 तो a बराबर क्या आ गया -5। a - 1 = 0 तो a बराबर क्या आ गया 1। अब देखिए राशि यहाँ a है, अब उसका मान आया, कभी 3 आ गया तो कभी -2 आया तो कभी -5 आया तो कभी 1। इसी प्रकार से इसका कोई निश्चित नहीं है, लेकिन राशि लिए a, उसका मान भिन्न आ रहा। तो a कौन राशि होगा? जहाँ a चर राशि कहलाएगा, क्योंकि इसका मान क्या हो रहा, बदल रहा। तो ये संक्षिप्त परिचय है आपका चर राशि का। तो समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। अब उसी प्रकार से चलेंगे अचर राशि। कौन राशि? अचर राशि। तो देखिएगा, अब जानिएगा अचर राशि के बारे में। अचर राशि, अब देखिएगा चर राशि के बारे में तो पूरा समझ में आ गया। अब देखिएगा अचर राशि, ये सब संक्षिप्त सिर्फ परिचय दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। रास्ता पूरा चल गए हैं, पता नहीं कौन गाड़ी से जा रहा है, इसलिए आप राशि देखिएगा। वह राशि जिसका मान सदैव नियत हो
वह राशि जिसका मान सदैव नियत हो वह अचर राशि कहलाता है। अचर राशि कहलाता है। जैसे देखें, मतलब वह राशि जिसका मान हमेशा के लिए फिक्स हो वह अचर राशि कहलाता है। जैसे देखिएगा, अगर हम लिए यहाँ एक लेते हैं तो यहाँ एक किसके बराबर होगा? 2 के बराबर कभी हो नहीं सकता है, 3 के बराबर कभी होगा नहीं, 4 के बराबर। जब भी एक जो बराबर होगा तो वह 1 के ही बराबर होगा, मतलब इसका मान कभी बदल, इसलिए 2, तो ये 2 किसके बराबर होगा? तो 2 ही के बराबर होगा, तो इसका मान फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? जैसे 3 लेते हैं तो 3 जब भी बराबर होगा तो 3 के ही बराबर होगा। इसे ले लेते हैं 0, तो 0 किसके बराबर होगा? जब भी होगा तो 0 के बराबर होगा। जैसे 3 पर पावर 2, तो यहाँ जब भी बराबर होगा तो 3 पर पावर 2 ही के बराबर होगा या नहीं होगा? तो इसका मान क्या है? हमेशा के लिए फिक्स है, इसलिए -3, तो -3 जब भी बराबर तो -3 के बराबर होगा, 4 के कभी बराबर होगा नहीं, तो इसका मान क्या हो रहा? नियत। तो ये कौन राशि हो? तो जितने भी संख्या है सभी के सभी अचर राशि। इसे ले लिए 10, तो 10 किसके बराबर होगा? जब भी होगा तो 10 के बराबर होगा, तो ये 10 कौन राशि? अचर राशि। मतलब जितने भी संख्या है सभी के सभी अचर राशि कहलाता है, जिसका मान हमेशा के लिए निश्चित हो। जब मतलब कहने का मतलब वह जवान के पक्का, वह अचर राशि कहलाता है। ठीक, तो ये सब आपको 6-7 क्लास के लिए, आपको जनरल के लिए आपको ज़्यादा बेसिक परिचय से मतलब नहीं है। आपको हिसाब पर, तो उससे पहले आपको फार्मूला बेसिस जाननी होगी कि फार्मूला सबसे पहले अलजेब्रा में आपको पूरा फार्मूला मजबूत रहने चाहिए, ताकि हर अलजेब्रा के प्रश्न को सही तरीके से आप सोल्व कर सकते। तो देखिएगा, सबसे पहले आप फार्मूला अलजेब्रा का, क्योंकि आगे जो जितने भी क्वेश्चन हैं हिट से हिट फार्मूला पर ही बेसिस आधारित होता है। जो आपको फार्मूला एक पिलर मतलब बुनियाद का तरह काम करता है। तो देखिएगा, सबसे पहले सम इम्पोर्टेंट फार्मूला बीजगणित के अंतर्गत जो जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, तो सबसे पहले आपको फार्मूला में जानिएगा। सबसे पहले योगांतर सूत्र में सबसे पहले देखिएगा a + b के होल स्क्वायर। आपको सूत्र इसलिए बता रहे हैं ताकि आने वाला क्लास में जितने भी प्रश्न हो, आपको जितने भी प्रश्न में आपको ये फार्मूला अगर यूज होता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। a + b के होल स्क्वायर, ये आपको कुछ ही क्षणिक समय के लिए से बताएंगे ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। a + b के, तो देखिएगा यहाँ पावर कितना? 2, तो आप इसको जानते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं a + b × a + v। a + v के होल स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा? a² + 2ab + b², a + b के होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², या a + b के होल स्क्वायर एक फार्मूला और a - b के होल स्क्वायर, a - b के
होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए प्लस बी को होल स्क्वायर एक फार्मूला और होता है, ए माइनस बी को होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखो ना, मिला ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ आपको लॉन्ग से सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 4ab। तो पूछेगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab। 4ab ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 4ab। 4ab। अगला का नाम लिखें, है ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो होगा माइनस 4ab। फिर से देखिएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो माइनस 4ab माइनस 4। अब कैसे देखेगा, पढ़े हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो क्या ए स्क्वायर इसका होता है माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिएगा, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, माइनस 2ab और माइनस 2ab कितना, माइनस 4ab माइनस 4ab। तो पूछेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और बीच में माइनस, तो दूनी 4, तो माइनस 4ab माइनस 4ab। अगला आप छोटा छोटा पहले फार्मूला देखेगा, जैसे आपको बताए थे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पढ़े हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा अब बताइएगा, इसी को ए पट्टी करेंगे, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab तीन पटेगा था माइनस 2ab, तो बराबर इधर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पूछेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, यही चीज़ को हम यहाँ लिखे हैं, तो क्या होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab।
यहाँ एक फार्मूला बन जाता है। दूसरा फार्मूला a प्लस वी के होल स्क्वायर बराबर, आप पढ़े ए प्लस बी के, तो यहाँ एक फार्मूला और अगला पे लिख देंगे, तब आप पढ़े ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यही पूछ दे माइनस 2ab को ई पट्टी भेजो, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी माइनस 2ab पड़ जाएगा था प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसलिए पूछ देगा इसका मान, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, या आप ये भी फार्मूला कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं। जैसे अगला कहेगा ए प्लस वी का होल स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से एक फार्मूला तैयार हुआ। कहेगा तो इसका क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यदि आपको सिर्फ 4ab का मान पूछे, सिर्फ 4ab का, तो ये ई पट्टी प्लस में, तो ये पटेगा था माइनस में। देखिएगा ध्यान से, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल, ई प्लस में पट्टी है ए माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर खाली क्या बचेगा 4ab। ऐसे इसलिए पूछेगा 4ab बराबर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगला फार्मूला पूछ दिया। अगला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक फार्मूला यहाँ से तैयार हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस में तो यहाँ माइनस में 4ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और यही हम पूछ दें सिर्फ ए प्लस बी के, देखिएगा ध्यान से, अब यही हम सिर्फ पूछ दें 4ab बराबर माइनस 4ab, तो पूछ देगा प्लस में दी पट्टी माइनस में, तो पूछ देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, प्लस में ए प्लस बी है तो ये पटेगा तो माइनस में, देखो यहाँ प्लस में थी पटी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो बराबर क्या आएगा माइनस 4, मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो माइनस 4ab। देखिएगा इसी प्रकार अगला फार्मूला देखिएगा, बन ध्यान से समझिएगा। अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 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 तब होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि हम सिर्फ पूछते हैं, एक फार्मूला यहाँ से तैयार मेन, यदि हम पूछते हैं ए प्लस बी बराबर, सिर्फ ए प्लस बी बराबर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी। देखिएगा
ए प्लस बी बराबर अगर पूछते तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी। उसी प्रकार इसमें अगला फार्मूला पूछ देंगे, ए माइनस बी बराबर तो इन गुना में तो ये आएगा इधर भागा में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी, तब बटा में क्या हो जाएगा ए प्लस बी। देखिएगा ध्यान से, यहाँ ए माइनस बी तब बटा में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार अगला, तो ये सब छोटा छोटा फार्मूला आपको समाप्त हो रहा है। तो अगला फार्मूला देखिएगा, ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ माथवा बार 2 है तो यहाँ भी 2 बार गुना, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब कै बार है, एक बार 2 बार, तो प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी है, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये मेन फार्मूला हुआ। अगर हम सिर्फ पूछ दें ए प्लस बी प्लस सी के होल सी स्क्वायर, जैसे हुआ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आज सिर्फ इतना का मान पूछते कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, तो इधर इतना प्लस में तो ये पट जाएगा तो माइनस में, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये प्लस में तो ये पट जाएगा तो माइनस, तो माइनस प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो क्या होगा माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है बराबर खाली क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पूछेगा हुआ ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फार्मूला एक और बन के तैयार हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक से एकदम उतारिए और पढ़िए एकदम ध्यान से। ये कुछ आपको बेसिक फार्मूला आज एक ही वीडियो में समाप्त होगा, कल से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन चलेगा। अब आगे देखिएगा क्यू फार्मूला। क्यू फार्मूला देखिएगा, सबसे पहले ए प्लस बी के होल क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी के होल क्यू मेन फार्मूला देखेगा ध्यान से,
ए प्लस बी के होल क्यूब, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब पूछ देगा, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको गुना कीजिए एक बार इससे और एक बार गुना कीजिए इससे, तो प्लस 3 ए गुना ए स्क्वायर बी, ठीक। और एक बार इससे कीजिए 3 ए इंटू बी गुना बी, तब बी स्क्वायर। तो पूछेगा ए प्लस बी के होल क्यूब, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या ए क्यू प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर यही आपको पूछ दें इसी के अंतर्गत कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, तो जितना ही प्लस में है ती पटेगा तो माइनस में। जैसे पूछ दिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, तो जितना प्लस में ती पटी माइनस में, तो क्या होगा ए प्लस बी के होल क्यूब। तो देखिए प्लस में है तो ये पटेगा तो माइनस, तो माइनस 3ab माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। या अगला फार्मूला सिर्फ इसमें पूछे तो क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, तो ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3, अगर माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। तो आप मेन फार्मूला ध्यान दीजिएगा कि a प्लस बी के होल क्यूब बराबर होता ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर, इसको गुना कीजिए तो 3 ए गुना ए तो ए स्क्वायर बी ए, ठीक, प्लस गुना प्लस तब प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप सिर्फ इसका मान पूछता है यदि, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या है, ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। या अगर पूछेगा सिर्फ ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये देखिएगा प्लस में तो दोनों ही पटेगा तो माइनस में, तो ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। इसी प्रकार अगले देखिएगा फार्मूला, मेन दूसरा फार्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ध्यान दीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू बंद करो उसको इतना, ए माइनस बी के होल क्यूब, ए माइनस बी के होल क्यूब तो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये मेन सूत्र हुआ। अब इसके अंतर्गत या ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू, गुना कीजिए प्लस माइनस गुना प्लस तब माइनस 3 ए गुना ए स्क्वायर बी माइनस गुना माइनस प्लस 3 हो गया ए गुना 1 तब ए, अब बी गुना बी तब बी स्क्वायर, ठीक। अगला फार्मूला, अगर पूछेगा सिर्फ ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये पट्टी जितना माइनस में तो ऊपर सब चल जाएगा क्या प्लस, तो पूछ देगा ए क्यू माइनस बी क्यू तो बराबर ए माइनस बी
के होल क्यूब ए माइनस बी के होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक फार्मूला ये भी हुआ, एक फार्मूला यहाँ से ये भी। अगला पूछ देंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, तो ए माइनस बी के होल क्यूब। अब ये पूरा ई पट्टी है, ई पट्टी चल जाएगा तो क्या, ई पट्टी माइनस 3 स्क्वायर बी, तो ये पट्टी होगा क्या प्लस 3, देखो माइनस तो पट्टी आएगा तो प्लस 3 स्क्वायर बी। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये पट्टी ये प्लस में तो बराबर की पटेगा तो माइनस में, तो माइनस 3ab स्क्वायर। अब पूछ दे अगला कि इसको अभी पट्टी करते हैं, नेक्स्ट फार्मूला कि 3a स्क्वायर बी और माइनस 3ab स्क्वायर के फार्मूला पूछे, सिर्फ इसका फार्मूला। तो ये पट्टी प्लस में, तो ये पट्टी माइनस में, कहने का मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस ए माइनस बी का होल क्यू। पूछ दें कि प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस ए माइनस बी के होल क्यू। तो आज तक फार्मूला यहीं तक है। कल आपको नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा बेसिक से आपको हिसाब बताया जाएगा, ताकि अच्छे से अच्छे ढंग से सीख सके एकदम बेसिक तरीक़ा से। ठीक, धन्यवाद। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपका दिल करे वो करें। ठीक।